नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधा रुख करते हैं खबरों की ओर। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में कुल 52 मामले आए हैं, जिसमें बैठक में अगले विधानसभा का सत्र 13 से 18 मार्च के बीच गैरसैंण भराड़ीसैंण में कराने का निर्णय लिया गया है। साथ ही रेरा के ढांचा में 31 पद सृजित किए गए हैं। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल, 3000 वर्ग मीटर सरकारी जमीन में आवास खुलेगा। मसूरी में पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस की जगह मल्टी स्टोरी पार्किंग बननी है और इस दौरान बैठक में कई और निर्णय लिए गए। विद्यालय शिक्षा में नई शिक्षा नीति के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए 285 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होगी। एमएसएमई में केवल ऑनलाइन व्यवस्था लागू होगी। स्टेट मिलेट मिशन को राज्य कैबिनेट की मंजूरी, मंडवे को लेकर इसमें बात भी किया जाएगा। साथ ही श्रम के तहत पंजीकरण में 20 दिन के बाद स्वतः पंजीकरण माना जाएगा। कैबिनेट बैठक में कुल 52 मामले आए। गैरसैंण में होगा विधानसभा का सत्र। बड़ी जानकारी आपको हम राजधानी देहरादून से बता रही हैं। बैठक के दौरान की तस्वीरें भी दिखा रही हैं। विधानसभा सत्र को लेकर बड़ी जानकारी। गैरसैंण में अब विधानसभा का सत्र होगा। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दो एकड़ जमीन पर्वतीय क्षेत्र में जरूरी होगी और प्लेन्स में 30 एकड़ की अगर जमीन कर लेके कोई भी प्राइवेट डेवलपर इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाना चाहता है तो उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। इसमें हम लोगों ने कुछ प्रोविजंस किए हैं। इसमें वो सिडकुल की मार्केटिंग हेल्प ले सकता है। इसके अलावा इनको हम लोग जो बेनिफिट देने वाले हैं वो जितना वो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका 2% उस इंडस्ट्रियल स्टेट के बाहर की अगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होती है, रोड है, बिजली है, पानी है, उसके लिए हम लोग गवर्नमेंट खर्च करेगी। जिसका संक्षिप्त में मैं अभी आपको ब्रीफ करूंगा। कुछ जो मद ज्यादा डिटेल में बताने वाले हैं वो संबंधित सचिव भी यहां मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे। रेरा का ढांचा जो रियल एस्टेट को रेगुलेट करता है, क्योंकि अब गतिविधियां बढ़ गई हैं तो उनके ढांचे में कुल 31 पद सृजित किए गए ताकि इसकी फंक्शनिंग और बेहतर हो सके। तो इस बीच राजधानी देहरादून से बड़ी खबर। मुख्य सचिव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैबिनेट मंत्री को लेकर दी गई जानकारी। बैठक में कुल 52 बिंदुओं पर चर्चा हुई है। साथ ही बता दें कि स्कूल के लिए 3000 बीघा जमीन देने का निर्णय भी लिया गया। साथ ही दिव्यांग बच्चों के लिए खोला जाएगा स्कूल। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल खोलने को लेकर बात सामने आई है। साथ ही मसूरी में मल्टी लेवल पार्किंग को मंजूरी। कौशल विकास के तहत सहसपुर में बनेगा हब। स्टार्टअप नीति 2020-23 इसमें अप्रूव भी हो चुका है। साथ ही प्रदेश में बनाई जाएगी खेल नीति। एमएसएमई के तहत निजी क्षेत्रों में होगा उद्योगों का निर्माण। साथ ही प्राइवेट डेवलपर्स की सरकार करेगी सहायता। एमएसएमई के तहत निजी क्षेत्रों में भी बढ़ोतरी की जाएगी। मसूरी में मल्टी लेवल पार्किंग को मंजूरी मिल चुकी है। कौशल विकास के तहत सहसपुर में बनेगा हब। स्टार्टअप नीति 2020-23 अप्रूव हुई है। प्रदेश में बनाई जाएगी खेल नीति। एमएसएमई के तहत निजी क्षेत्रों में मसूरी में मल्टी लेवल पार्किंग को मंजूरी मिल चुकी है। कौशल विकास के तहत सहसपुर में हब बनेगा। स्टार्टअप नीति 2020-23 हुई अप्रूव। प्रदेश में बनाई जाएगी खेल नीति। मसूरी में मल्टी लेवल को लेकर कौशल विकास के तहत स्टार्टअप नीति 2020-23 अप्रूव हो चुकी है। प्रदेश में बनाई जाएगी खेल नीति। एमएसएमई के तहत निजी क्षेत्रों में होगा निर्माण। मसूरी में मल्टी लेवल पार्किंग को मंजूरी मिली है। कौशल विकास के तहत सहसपुर में
हब बनेगा स्टार्टअप नीति 2020-2023 अप्रूव, प्रदेश में बनाई जाएगी खेल नीति। एमएसएमई के तहत निजी क्षेत्रों में उद्योगों को लेकर निर्णय लिया गया है और कई बातों का जिक्र भी किया गया और अब स्टार्टअप नीति 2020-23 इसमें अप्रूव, प्रदेश में खेल नीति बनाई जाएगी। एमएसएमई के तहत निजी क्षेत्रों में होगा उद्योगों का निर्माण। तो खबर पिथौरागढ़ से, जहां पानी को लेकर अभी से भारी किल्लत देखने को मिल रही है, जिसको लेकर लोगों को भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने नगर पंचायत अध्यक्ष हेमपंत के नगरवासी एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर जल संस्थान और जल निगम और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बेरीनाग के गोरगटिया लिफ्ट पेयजल योजना का कार्य किया गया है, जो मानकों के अनुसार नहीं किया गया, जिसके बाद लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन भेजकर समस्या के समाधान की मांग भी की। क्योंकि तीन महीने हो गए पानी आता नहीं है उसमें, और जल निगम वाला आते हैं, हमें मुहर लगाती नहीं है वो, और क्या कहते हैं वहाँ पानी आता ही नहीं है। और 6 आदमी हम एक कंडीशन में खाते हैं पानी, और उसमें पानी मिलता नहीं है। वो लड़ाई झगड़ाई करते हैं, इतना एक घंटा भी पानी नहीं खुलता है वो। और पानी मैं अलग लेना चाहती हूँ। देखिए, हमें बड़ा दुख होता है कि बेरीनाग में वर्तमान में 2 लिफ्ट योजनाएं संचालित की जा रही हैं, एक जल संस्थान द्वारा एवं एक जल निगम द्वारा। जल संस्थान की हालत यह है कि हर 5वें या 6ठे दिन पानी आता है, वही मात्र आधे घंटे के लिए। और जल निगम ने जो योजना बनाई है, उस योजना में कई विसंगतियां हैं। पहले तो इस योजना के तहत 2 पंपों का स्थापित होने थे लिफ्ट योजना के तहत, परंतु पता चला है कि एक पंप तो शुरुआत से खराब है, और जो दूसरा पंप है वो भी अपनी पूरी कैपेसिटी पे काम न करके मात्र 5 घंटे काम कर रहा है। तो चमोली जिले में वर्तमान समय में जोशीमठ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। तो अब उत्तरकाशी जिले की बात करें तो यहां भी विकास के नाम पर चावगांव के ग्रामीणों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। दरअसल 2004 में जिले के गंगा घाटी में भागीरथी नदी पर एनटीपीसी की ओर भारत सरकार की करीब 600 मेगावाट लोहरी नागपाला जल विद्युत परियोजना का निर्माण शुरू किया गया था, जिसका 2010 तक करीब 70% काम भी पूरा हो चुका था। और इसमें सोनगाड़ को लेकर थिरांग तक करीब 8 से 9 निर्माण भी पूरा हो चुका था। लेकिन साल 2000 बता दें कि इस दौरान आंदोलन के बाद भागीरथी घाटी में गंगोत्री से उत्तरकाशी तक इको सेंसिटिव जोन घोषित होने के कारण यह परियोजना बंद हो गई है। और उसके बाद इस टनल का कोई भी मरम्मतीकरण नहीं हुआ है और अब ये टनल इसके ऊपर बसे 4 गांव कुज्जन, तिहार, भंगेली और सुनगर के लिए नासूर बन गया है। इस जर्जर टनल के कारण इन 4 गांव के घरों में मोटी मोटी दरारें पड़ी हुई है, जिस पर 2010 से मोटी मोटी दरारें भी आ गई थी और अब उन्हें अपने भरे पूरे परिवार के साथ छानियों में रहना पड़ता है। उत्तरकाशी में भी अब लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और घरों में दरारें पड़ चुकी है। तस्वीरें भी हम आपको उत्तरकाशी की दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे जोशीमठ जैसे हालात उत्तरकाशी में भी बनने लग गए हैं। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से घरों में मोटी मोटी दरारें पड़ चुकी हैं। लोगों को चिंता भी हो रही है कि कहीं ना कहीं अगर जोशीमठ जैसे हालात होते हैं तो उनके लिए कितना मुश्किल वाला समय आने वाला होगा। खतरे में ग्रामीणों की जान है, क्योंकि जिस तरीके से जोशीमठ में जो हालात बने और इसमें हजारों लोगों की जान चली गई और अब ऐसे हालात उत्तरकाशी में भी देखने को मिल सकते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं घर की, जहां देखिए कि किस तरीके से इस मकान में दरारें पड़ चुकी है और यही वजह है कि लोगों को यहां पर डर सताने लगा है।
दर्जन से अधिक गांव में दरारें आ गई है और उसका हमारे पास सबसे बड़ा उदाहरण है कि पौड़ी के डीएम की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। टीरी बांध के चारों ओर दरारें आ रही है। जगह जगह टीरी बांध के चारों ओर के जो गांव है वो टीरी जलाशय जो कि 42 वर्ग किलोमीटर है उसमें धंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये हालात पूरे उत्तराखंड के, हम कह रहे हैं कि देखो इसका समाधान ये है कि सुरंग आधारित जल विद्युत परियोजनाएं हो, चाहे सुरंग आधारित कोई भी परियोजनाएं वो कम से कम हिमालयी राज्यों में तो टिक नहीं पाएगी। यहाँ के लोगों को वो क्लाइमेट रिफ्यूजी बना देगी। स्थिति तो जब से ये प्रोजेक्ट हुआ है एनटीपीसी का चालू, उसके बाद 2009 में ये तो बंद हो गया, लेकिन 2010 से हमारे यहाँ पे आपदाएं आनी शुरू हो गई है। सारे मकान डैमेज हो गए हैं, घरों में दरारें पड़ी हुई है और सभी लोगों के मन में खौफ है कि कहीं किसी बरसात में कोई मकान किसी दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए और किसी को जान मान का जोखिम ना हो। ये हर समय मन में भय बैठा रहता है। अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट के अंतर्गत वन सरपंचों को प्रशिक्षण देने आए एक एनजीओ के सदस्यों का वन सरपंचों ने विरोध कर प्रशिक्षण का बहिष्कार कर दिया और प्रशिक्षण के नाम पर की गई खानापूर्ति का आरोप लगाते हुए एनजीओ के खिलाफ वन सरपंचों ने जमकर नारेबाजी की। वन सरपंचों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें दूर दूर गांव से यहां प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया, लेकिन प्रशिक्षण के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति ही की गई। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा है बता दें इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण का विषय क्या था, किस चीज का प्रशिक्षण दिया जाना था, इस संबंध में कोई भी जानकारी नहीं दी गई। वन सरपंचों का विरोध, प्रशिक्षण का बहिष्कार किया एनजीओ के खिलाफ। विरोध की तस्वीरें आप उत्तरकाशी से देख रहे हैं। यहां सरपंचों का विरोध किया गया है और विरोध की तस्वीरें एनजीओ के खिलाफ नारेबाजी की गई। हम आपको ये विरोध प्रदर्शन के दौरान की तस्वीरें दिखा रही हैं। वन सरपंचों ने यहां पर एनजीओ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और ये भी कहा गया कि जिस चीज का उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना था उसका नहीं किया गया और एनजीओ के खिलाफ ये नाराजगी देखने को मिली है। यहाँ पर अभी एक गोष्ठी थी, ट्रेनिंग थी यहाँ पे वन पंचायत की, प्रशिक्षण था। पर जब हम यहाँ पर आया तो देखा यहाँ पे ना तो कोई अधिकारी मौजूद है और जो ये ट्रेनिंग देने वाले बंदे भी आए हैं, ये इनको कुछ जानकारी तो कुछ है नहीं, एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं। मतलब टोटली फर्जीवाड़ा है। हम सभी लोगों ने इसका विरोध जब किया तो वो लोग हमें रोकने की कोशिश की और ये अपना जो ये ताम झाम लेके आए थे सब यहाँ से रफा चक्कर हो गया। यहाँ से ये वन पंचायत सरपंच एवं सदस्यों को प्रमुख वन संरक्षक वन पंचायत के कार्यालय से आदेश हुआ है। एक संस्था को अर्पित सेवा संस्थान एक एनजीओ है जिनके द्वारा की वन पंचायतों को प्रशिक्षण दिए जाने का कार्यक्रम था। ये आदेश प्रमुख वन संरक्षक वन पंचायत द्वारा उस संस्था को किए गए थे और उस संस्था के प्रतिनिधियों के द्वारा ये प्रशिक्षण यहाँ पे दिया गया है। हम ये चाहते हैं सर कि जितनी हमारी जो सरपंचों की जो मांगे हैं वो हमारी मांगे पूरी हो। वो डीएफओ साहब को भी पता है, कंजरपेटर साहब को भी पता है, सरकार में जो मंत्री है उनको भी पता है, मुख्यमंत्री जी को भी पता है, लेकिन हमारी जो जितने भी जब कोई भी पत्रावली जाती है तो वो कंजरपेटर साहब के यहाँ जाती है और कंजरपेटर साहब ने हमारी पत्रावली को दबा रखा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं भेज रहे हैं। तो चंपावत की जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत जन समस्या शिविर आयोजित की और साथ ही ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी है। इस शिविर के आयोजन के लिए जिलाधिकारी ने मार्ग खत्म होने के बाद लगभग 7 किलोमीटर पैदल चलकर सौराई ग्राम पंचायत तक यात्रा भी की। इस शिविर में जिलाधिकारी ने गांव के विकास को प्राथमिकता देने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने की बात कही। गांव के इतिहास में किसी जिलाधिकारी के पहली बार सौराई गांव पहुंचने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित ग्रामीणों ने जिलाधिकारी का जोरदार स्वागत किया। शिविर में मुख्य रूप से सड़क की समस्या उठी। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क नहीं होने के चलते गांव के बीमार व्यक्तियों, विशेष तौर पर गर्भवती महिलाओं को पैदल रोड तक ले जाने में भारी
दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 7 किलोमीटर पैदल चलकर यात्रा करनी पड़ती है। जन समस्या शिविर का आयोजन चंपावत में किया गया। डीएम ने इस दौरान लोगों की समस्याएं सुनी हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, काफी संख्या में लोग अपनी शिकायतों को लेकर पहुंचे। जन समस्या शिविर का आयोजन चंपावत में, और इस शिविर में जिलाधिकारी ने लोगों की समस्याएं सुनी है। बहुत सालों से जो डिमांड है कि यहाँ रोड नहीं है, हम लोग 7 किलोमीटर पैदल चल के हैं, तो ये रोड की जो समस्या है उससे भी निराकरण मिलेगा आने वाले समय में। और मंच बकोड़ा में भी जो फॉरेस्ट प्रपोजल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ आपत्तियां लगी वो भी हम निराकरण कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे आंगनवाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी नहीं है अरतोला में, और यहाँ पे जो पीएम किसान है, विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, यहाँ पे एएनएम की एक शिकायत है कि एएनएम कभी आती नहीं है, और यहाँ पे स्वास्थ्य कैंप भी नहीं हुए हैं। आरबीएस की टीम कुछ जो यहाँ पे गवर्नेंस के इश्यूज हैं वो भी रिजॉल्व कर दिए जाएंगे आने वाले 15 वाले दिनों में। तो अल्मोड़ा नगर का ऐतिहासिक मल्ला महल, जो पहले पुराना जिलाधिकारी कार्यालय हुआ करता था, उसको अब सरकार की ओर से एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। आपको बता दें कि पहले फेज में भवनों का सुधारीकरण किया गया, तो वहीं अब दूसरे फेज में 4 करोड़ की लागत से पर्यटकों और आम आदमी के लिए यहां पर म्यूजियम, रेस्टोरेंट, कैफे के साथ एक बड़े हॉल का भी निर्माण किया जाएगा, जिसको लेकर जिलाधिकारी वंदना ने इसका निरीक्षण करते हुए कहा कि मल्ला महल को अब पर्यटकों और आम जनता के लिए इसमें म्यूजियम सहित अनेक कार्य किए जाएंगे, जिससे कि ये अल्मोड़ा का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर के साथ लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। जिलाधिकारी मल्ला महल का औचक निरीक्षण किया गया। विकसित होगा मल्ला महल, ये कहा गया है, और ये भी कहा गया है कि इस महल के निर्माण से ये लोगों के लिए आकर्षण का एक केंद्र भी बनेगा। हम आपको निरीक्षण के दौरान की तस्वीरें दिखा रहे हैं, और भी कई अधिकारी जिलाधिकारी के साथ मौजूद रहे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अल्मोड़ा से मल्ला महल का डीएम ने निरीक्षण किया है। तो हरिद्वार जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी के नाम से एक प्रॉपर्टी कारोबारी से 50 लाख की रंगदारी मांगी गई है। कुख्यात के नाम से फोन कर रंगदारी मांगने का मामला सामने आने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। मामले में प्रॉपर्टी कारोबारी ने सिडकुल थाने में शिकायत देकर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने सुनील राठी समेत 6 लोगों के खिलाफ रंगदारी मांगने और धमकाने का मुकदमा भी दर्ज कर लिया। शिकायतकर्ता रविकांत मलिक के मुताबिक सिडकुल थाना क्षेत्र स्थित एक जमीन को लेकर उसका एक पक्ष से विवाद चल रहा है, और उसी जमीन को लेकर धमकी भी मिली है। फोन से 50 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। शिकायतकर्ता ने केस दर्ज कराया। ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर रंगदारी मांगी गई थी 50 लाख रुपए की, और इस मामले के सामने आने के बाद, मामला उजागर होने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल भी कर रही है। गैंगस्टर सुनील राठी जेल में बंद है, और सुनील राठी के नाम से ही रंगदारी मांगी गई है। सिडकुल थाना क्षेत्र में वादी रविकांत मलिक द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उसके द्वारा बताया गया है कि उसे एक गैंगस्टर के नाम से धमकी भरे कॉल है, जिसमें उनसे कुछ धनराशि की डिमांड की गई है। इस पर वादी द्वारा तहरीर लेकर के थाना पहुंचे, उस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। क्योंकि तहरीर में जो व्याख्यान था वो इस तरीके से था कि एक भूमि संबंधी विवाद है, जिसमें दोनों पार्टियों की अपनी अपनी भूमि है, लेकिन एक तीसरा पार्ट है जिसको जो विवादित है। दोनों पार्टियों द्वारा उस भूमि के अधिग्रहण को लेकर के
काफ़ी टाइम से समझौता चल रहा था, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो एक पक्ष द्वारा गैंगस्टर को अप्रोच किया गया, उसके माध्यम से उसको धमकी भरे कॉल कराए गए। गदरपुर पुलिस ने वाहन चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 5 चोरी की बाइक के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मौके पर गदरपुर थाना परिसर में एसपी काशीपुर अभय सिंह ने कहा कि चेकिंग के दौरान एक युवक संदिग्ध मिला था। जब ई चालान काटने वाली मशीन से उस बाइक का नंबर मिलाया गया तो वो गलत निकला। इस पर युवक से सख्ती से पूछताछ की गई। युवक ने बाइक चोरी होने की बात भी कबूल ली और 4 अन्य चोरी की बाइक भी बरामद कर ली गई है। 2 गदरपुर थाना क्षेत्र की है और 3 अन्य थाना क्षेत्रों की है। वाहन चोरी की घटनाओं को हमने काफी गंभीरता से लिया और उसी संवेदनशीलता के कारण हमने अलग अलग चौकी इंचार्जों के नेतृत्व में टीम बनाई थी। इसमें हमें लगातार कुछ वीडियो फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और इसके माध्यम से जानकारी मिल रही थी कि कुछ लोग हैं यहाँ पे जो वाहन चोरी घटनाओं में संलिप्त हैं। इसी के क्रम में ये संदिग्ध एक बाइक मिली थी हमें, इसको चेकिंग में और इसमें जब जो हमारे पास ई चालान मशीन है उसके माध्यम से दिया गया तो ये संतोषजनक नहीं जवाब दे पाया। ले आकर के थाने में जब पूछताछ करी गई तो ये चोरी की बाइक निकली। इस तरीके से 2 बाइकों का रजिस्ट्रेशन तो हमारे वहां से, 3 बाइकें इसमें अन्य जगहों से चोरी किया। चोरी की 5 बाइक बरामद की गई है। पूरा मामला गदरपुर से आपको बता रहे हैं, जहां एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। संदिग्ध मिलने के बाद जब सख्ती से युवक से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल लिया और इस आरोपी के पास से कुल 5 बाइकें बरामद की गई है। तो खबर जसपुर कोतवाली क्षेत्र के ठाकुरद्वारा मार्ग की, जहां एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसमें बाइक पर सवार 2 लोगों की बाइक अनियंत्रित होकर पुलिया पर गिर गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि जसपुर ठाकुरद्वारा मार्ग पर तालापुर गांव के पास पुलिया पर एक बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिस पर सवार सरफराज हुसैन की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं दूसरा युवक दानिश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस शिष्टाधिकारी काशीपुर ने बताया है कि अनियंत्रित होकर एक बाइक गिर गई, जिस पर सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये एक ठाकुरद्वारा से जसपुर आते समय एक मोटरसाइकिल खुद ही अनियंत्रित होकर सड़क पर से नीचे कच्चे रास्ते पर गिर गई, जिसमें 2 युवक थे और दोनों में से एक युवक की मृत्यु हो गई है और जो दूसरा युवक है वो गंभीर रूप से घायल है। तो मौके पर पुलिस ने पहुंच के शव को कब्जे में लिया है, पंचायतनामा भरा जा रहा है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाएगी और तहरीर आने पर अगली कार्रवाई भी की जाएगी। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।